हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें हम लोग फिजिक्स के मेजर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिस पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आना है, और इससे ये भी पता लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये भी आपको ज्ञान होता है कि इस क्वेश्चन पेपर से हमारे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन पेपर में कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप निर्देश फ्रेम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। ठीक है, इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि स्थिरीकरण का क्या अर्थ है। स्थिरीकरण का क्या अर्थ है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द बेल पावर गेन। डिफाइन द बेल पावर गेन, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आपके पेपर में भी आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेपर है आप अगला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द वेल डिफाइंड वेव फंक्शन। वेल डिफाइंड वेव फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको इसका फार्मूला लिखना है और इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो वेरी शॉर्ट में पूछ लिया है या आपसे वेरी लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और लॉन्ग वेरी शॉर्ट में भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये तो वेरी शॉर्ट में पूछा ही है, और लॉन्ग में भी पूछ सकता है कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको अगर वेरी शॉर्ट में पूछा है तो इसमें आपको केवल डिफिनीशन लिखना है। अगर आपसे लॉन्ग में पूछता है तो इसका डिफिनीशन के साथ इसका फिगर भी बनाना होगा और उसका डेरिवेशन भी करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, वो बोल रहा है डिफाइन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में आपको लिखना है पूरा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, व्हाट इज़ ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझाना है और बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे बोल रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन से आप क्या समझते हैं, समय फैलाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि टाइम डिलेशन आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस साल भी आने की आपको बहुत बड़ी संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है कि व्हाट इज़ अ पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझाना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। ठीक है, और इससे अंदाज़ा आपको लगेगा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, डिफाइन द फीडबैक फैक्टर बीटा। फीडबैक फैक्टर बीटा को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड बी में हम लोग आ गए कि खंड बी में जैसा कि आपको पता है कि इसमें 150 वर्डों में आपके क्वेश्चन आंसर लिखना होता है और किन्हीं 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर के लिए। पहला बोल रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस फोर्स विथ रेफरेंस टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, आपको फिक्टिशियस फोर्स के बारे में लिखना है और रेफरेंस किसका लेना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार आए हुए हैं, वो भी इस साल भी आने की बहुत बड़ी संभावना है इनकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पूछ सकता है, इस बार भी पेपर में पूछ सकता है कि इसका
फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और इसके बीच मास एनर्जी रिलेशन भी आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है कि तरंग फलन साई आर टी और इसकी स्थितियों के सामान्यीकरण से आप क्या तात्पर्य है, तो इसको क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। साई आर टी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए, तो इनके बारे में सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पेपर के लिए, डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर। जैसे कि आपको पता है आरसी कपल एम्पलीफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसका थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए रिपीट हो सकता है, मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, एक्सप्लेन हार्टी ऑसिलेटर एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हार्टी ऑसिलेटर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका इक्वेशन भी आपको डिराइव करना है। लेकिन आप पेपर में केवल हार्टली ऑसिलेटर लिख के आते हैं और उसका फिगर बना देते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, मान के चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इनके बीच डिफ्रेंशिएट बताना है, ठीक है, इनके बीच अंतर बताना है आपको। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि स्टेप इंडेक्स फाइबर क्या होते हैं और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी स्टेबल्स एट रिलेशन बिटवीन देम। इनके बीच रिलेशन बताना है और इनको मतलब एक्सप्लेन करना है कि वेव वेलोसिटी क्या होती है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, और इनके बीच क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 450 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए, बोल रहा है डिस्क्राइब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस साल भी इसके आने की बड़ी संभावना है, ठीक है। माइकलसन मॉर्ले, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका फिगर भी आप अगर आप क्वेश्चन आंसर में अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर आप फिगर बहुत अच्छा बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर बहुत अच्छा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी, प्रूव दैट रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर एम ओ स्क्वायर सी की पावर 4, derive an expression for the velocity of a particle in the term of रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। मान के चलिए कि ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग हर क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बोल रहा है कि व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, गिव द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ लाइट गाइडेंस थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ए ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ऑप्टिकल फाइबर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूछ सकता है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, ये लॉन्ग में पूछ सकता है और दोनों मिला के वेरी लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ क्लास बी पुश
पुल एम्पलीफायर एंड एक्सप्लेन इट ऑपरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट मैक्सिमम इफिशिएंसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।